राधे राधे। कहा गया है कि जो बात दवा से न हो वो दुआ से होती है, जो बात दवा से न हो वो दुआ से होती है। जब काबिल सदगुरु मिले तो बात खुदा से होती है। भगवान से एक बार पूछा गया कि प्रभु आप कैसे मिलेंगे, जरा ये बता दीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, हमें पाने के लिए कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है। तुम अपने को तुरंत पैदा हुए बच्चे के समान बना। जैसे 1 महीने का, 2 महीने का, 15 दिन का बच्चे की तरह तुम बन जाओ, बस हम मिल जाएँगे। जैसे 15 दिन का, 2 महीने का, 1 महीने का बच्चा क्या करता है? उसको भूख लगी रो दिया, प्यास लगी रो दिया, पेट में दर्द हो रहा रो दिया, सर में दर्द हो रहा रो दिया, बिस्तर गीला किया रो दिया। उसका बस एक ही हथियार है, एक ही शस्त्र उसके पास है कि हर समस्या के लिए वो रो देता है। अब माँ को पता लगानी होती है कि क्यों रो रहा है। अब माँ पता लगा कर फिर उसका उपचार करती है। उसी प्रकार से यदि भगवान के सामने किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है, यदि बैठ के भगवत प्राप्ति के लिए केवल अश्रु बहाया जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि अश्रु से चित्त भी शुद्ध होता है और शु- चित्त के शुद्ध होने में भगवान तुरंत आकर बैठ गए। शास्त्रों का यदि बहुत बड़ा किसी को ज्ञान हो और ईश्वर से प्रेम न हो तो उसका कोई फल नहीं। और शास्त्रों का ज्ञान कुछ भी न हो, जीरो हो, ईश्वर में अगर प्रेम हो तो समझिए कि आपका काम निश्चित हो। भागवत में भगवान ने स्वयं कहा है कि शब्द ब्रह्मणि निषड़ा तो न निषड़ा याद परे यदि श्रमस्त्य समफलो है धेनु में रक्षिता। कोई वेदों का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, शास्त्रों का बहुत बड़ा कोई जानकार हो, पर ब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, ईश्वर में के बारे में वो जानता ना हो, उसकी रुचि न हो, भक्ति न हो, तो भगवान कहते हैं कि उसके परिश्रम का कोई फल नहीं। और ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से बिना दूध देने वाली गाय का पालने वाला। जैसे एक आदमी गाय रखा है, बढ़िया से उसको नहला रहा है, धुला रहा है, खिला रहा, पिला रहा लेकिन उसको दूध की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ठीक उसी प्रकार से वो विद्वान भी है जिसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। परिश्रम तो बहुत किया है, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन में और शास्त्रों के कंठस्थ करने में बड़ी भयंकर परिश्रम, लेकिन फल कुछ भी नहीं। भगवान ने अपने भक्तों के बारे में यहाँ तक कह दिया है भागवत में कि उद्धव तस्माद मद भक्ति युक्त, तस्माद मद भक्ति युक्त योगिनो वै मद आत्मनः न ज्ञान न च वैराग्यम प्राय श्रेय भवेत्। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरा भक्ति से युक्त है, जो निरंतर मेरी भक्ति में लगा हुआ है, उसको ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं। उसका कल्याण तो भक्ति के द्वारा ही होगा। अब इतना सरल उपाय भगवान ने बता दिया है, इसके बाद भी अगर कोई न करे तो फिर क्या किया जाए। एक बार भरत जी भगवान से पूछे कि प्रभु ये बताइए कि आपका प्रिय पात्र कौन है। तो भगवान ने कहा कि सुनो भरत, कोमल चित दीनन पर दाया मन क्रम बच मम भगति यमाया समहिमान पदवाप यमानी भरत प्राण सम मम ते प्राणी। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कोमल चित्त का हो, कोमल हृदय का हो और मन से, वाणी से, शरीर से मेरी भक्ति करने वाला हो, दीनों पर दया करने वाला हो, सबका सम्मान करने वाला हो, खुद सम्मान न चाहने वाला हो, वो मेरे प्राणों के समान प्रिय है भरत। अब भगवान ने फिर पूछा कि ये भी बता दीजिए कि आपका प्रिय कौन नहीं है। तो भगवान ने बता दिया, करहि मोह बस द्रोह परावा सतसंगत हरि कथा न भाव। मोह के कारण दूसरे जीवों से द्रोह करता रहता है, सत्संग हरि कथा तो उसको अच्छी लगती है। मोह बस नर कर यह नाना स्वार सरत परलोक नसाना। मोह के कारण मनुष्य नाना प्रकार के पाप कर्मों को करता है और अपना परलोक भी गंवा देता है, परलोक का नाश कर देता है। वह मनुष्य मुझे बिल्कुल ही प्रिय नहीं। आगे भगवान फिर कहते हैं कि वह व्यक्ति कैसा होता है, तो अवगुण सिंधु मंद मति कामी वेद विदूषक पर धन स्वामी। वो अवगुणों का समुद्र होता है। जैसे समुद्र में हीरे जवाहरात भरे होते हैं, वैसे वो वैसा समुद्र है जिसमें केवल कूड़ा करकट ही भरा हुआ, अवगुण भरा हुआ। और वेदों को अपना शत्रु मानता है, शास्त्रों को शत्रु मानता है और दूसरे के
धन पर उसकी नजर रहती है, दूसरे के धन को वो हड़पना चाहता है। तो उस तरह के भक्त मुझे बिल पुरुष मुझे एकदम ही प्रिय नहीं। अब चाहते हैं थोड़े से भगवत गीता में कल हम लोग चल रहे थे 7वें अध्याय में, तो भगवत गीता का 19वां श्लोक आप लोग देख लीजिएगा। ये तो बहुत चर्चित श्लोक है। 19वें श्लोक में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं कि सभी जन्मों के अंत के जन्म में इसे यह तत्व ज्ञान हो गया है कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वह निरंतर मेरे भक्ति में लग जाता है। अब यहाँ कहने का मतलब कि अंतिम जन्म कौन सा है, तो ये मनुष्य जन्म ही अंतिम जन्म है। 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर, मानव शरीर प्राप्त होता है। भगवान ने तो रामायण में कहा है कि 84 लाख के पहले भी कभी कभी मुझे दया आती है तो ये मनुष्य शरीर मैं दे देता हूँ उसके उसके कष्ट को देखकर, ताकि वो अपना उद्धार फिर से करे, क्योंकि जब भी उद्धार होगा तो मनुष्य योनि में ही होगा। तो भगवान ने रामायण में कहा है कि करुणा नर देहि दे तईस बिन हेतु सने। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब जीव परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि परमात्मा को दया आती है और फिर एक बार मनुष्य तन देते हैं ताकि वो अपना उद्धार कर ले। तो ये कंडीशन फॉलो करना ही पड़ेगा। भगवान का जो भी कंडीशन है, अब उनके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट और कोई राष्ट्रपति नहीं है कि उनके बात को खारिज कर दे, इसलिए उनकी जो बात है वो फाइनल है, वो करना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य सभी जन्मों के अंत का जो ये जन्म है, ये मनुष्य जन्म ही है। और इस जन्म में जिसको ये ज्ञात हो गया है, जिसके समझ में आ गया है कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है, वह मेरी भक्ति में लग जाता है। तो उस तरह का महात्मा भी दुर्लभ, उस तरह का मनुष्य भी दुर्लभ। तो कहने का मतलब यही है कि मनुष्य तन का अपना लाभ लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य तन का लाभ भी नहीं, हमारा कोई काम होने वाला भी नहीं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि ये 26वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि वेदा हम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पूर्व काल में जितने भी जीव हुए हैं, वर्तमान में जितने हैं, भविष्य में जितने हैं, उन सबों को मैं जानता हूँ, पर कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित मुझे नहीं जान सकता। भगवान से ये पूछा गया है कि प्रभु ये बता दीजिए, एक जन्म का पाप का फल आप उसी जन्म में क्यों नहीं देते हैं, दूसरे जन्म में आप क्यों देते हैं? हमने 4 जन्म पहले पाप किया है, उसको 4 जन्म के बाद भी आप फल देते रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, जिस प्रकार से पिक्चर चलता है, सिनेमा चलता है, तो सिनेमा में भूत भविष्य वर्तमान की बात सब दिखाता है, लेकिन जो दृष्टा है, जो बैठ के पिक्चर देख रहा है, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो उस पिक्चर को कंटिन्यू देखे ही जा रहा है। तो पिक्चर में भूत भविष्य वर्तमान की बात तो हो रही है, लेकिन जो दृष्टा है, जो देख रहा है, उसके लिए भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी नहीं। वो तीनों काल में एक समान है। इसलिए जैसे एक व्यक्ति सुबह कोई कपड़ा पहन के निकला, दोपहर में दूसरा कपड़ा पहन के निकला, शाम को तीसरा कपड़ा पहन के निकला, वास्तव में वो व्यक्ति एक ही है, कपड़ा 3 बार चेंज किया। तो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए भी तू ठीक वैसे ही है, तूने केवल 3 बार वस्त्र चेंज किया है, मेरे लिए तू वही का वही है, इसलिए इसमें कोई संशोधन नहीं हो, तेरे कर्मों का फल तुझे भोगना है। संचित कर्म के बारे में कहा गया है कि जैसे एक आदमी के बाउंड्री में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था, जो पुराना हो गया था, और उस बरगद के वृक्ष में अरबों खरबों कीड़े लग गए थे। एक दिन आंधी आया, तूफान आया, वो बरगद का वृक्ष गिर गया। अब वो सारे कीड़े उसी के घर में बेचारे जाने लगे। अब वो बेचारा परेशान हो गया, घर वाले परेशान, सारे कीट पतंगे काट रहे हैं। अब वो कॉर्पोरेशन को खबर दिया, तो कॉर्पोरेशन वाले बोले कि भाई हम रास्ते का पेड़ तो काट के ले जाते हैं, ये आपके बाउंड्री में है, ये हम काट के नहीं ले जाएंगे। अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी जाकर बोला कि भाई तुमको पेड़ कुछ डाल फाल की जरूरत हो तो लेके आओ, मेरा अहाते में बाउंड्री में पेड़ गिर गया है। तो पड़ोस वाले भी आके देखे तो उस पेड़ में कीड़े भरे हुए हैं, वो कीड़े बार बार उसके घर में जा रहे हैं, सबने ना कर दिया। यानी संचित कर्मों के फल को, जो दुख है, उसको कोई भी लेने से कोई लेना नहीं चाहता, सब इनकार कर। एक ज्ञानी आदमी वहां पहुंचा है,
तो घर वालों से पूछा भाई क्या बात है, तो भाई ये पुराना पेड़ था, ये गिर गया है। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि आप लोग चाहते क्या हैं? बोले ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि हम चाहते हैं कि पेड़ यहाँ से चला जाए। बोले ठीक। उसने क्या किया कि एक देशलाई लिया और उस पेड़ में आग लगा दी और आधे घंटे के अंदर वो पेड़ जो था धू 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 कर सब जल गया और उस परिवार जिसके हाथे में वो पेड़ था उसे शांति और सुख मिला। उसी प्रकार से हमारे संचित कर्मों के जो दुख रूपी जो फल हैं, जो दुख हैं, पाप हैं, वो भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे के सारे क्षय हो जाते हैं। उसमें क्षय करने के लिए कोई व्यवस्था अलग से नहीं करनी पड़ती। तो भगवान कहते हैं कि तीनों काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में मैं एक रस रहता हूँ, मैं हमेशा बना रहता। मेरे लिए ना भूतकाल है, ना वर्तमान काल है, ना भविष्य काल है। तीनों लोक में एक समान रहने वाला व्यक्ति वो दूसरे को दृष्टा बन के देख रहा है। अब वो कौन सा जन्म में कौन सा कपड़ा बदला, शरीर बदला, किस जन्म में कौन सा शरीर बदला, इससे तो मेरा कुछ लेना देना होता नहीं। जो वो किया है वो उसी की जिम्मेदारी है और उसी को अच्छा बुरा फल भोगना पड़ता है। इसके बाद भगवान 28वें श्लोक में कहते हैं, येषां तद्गतं पापम जनानां पुण्य कर्मणां ये द्वंद्व महानिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वत्ता। भगवान कहते हैं कि जिनका सब पाप नष्ट हो गया, जो दृढ़ निश्चयी हो गया, अर्थात द्वंद्वों से मुक्त हो गया। जैसे बहुत लोग हैं कि जब संसार में आते हैं तो संसार को ही प्रधान मान लेते हैं और कहते हैं कि भगवान की भक्ति तो हम कभी भी कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे और संसार का काम अभी किया जाए। तो वो दुविधा में फंसे हुए हैं, द्वंद्व में हुए हैं, वो दृढ़ निश्चय ही नहीं, मैं संसार को ही पूरा अपना लूं या भगवान को भी अपना। भगवान को तो हर कोई अपनाना चाहता है, लेकिन संसार के लिए लोग परिश्रम करते हैं, करना चाहते हैं। भगवान के लिए कोई परिश्रम नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि भगवान हमें भगवत प्राप्ति ऐसी ही हो जाए। यह भगवान कहते हैं कि जिसका यह दृढ़ निश्चय हो गया है, जिनके लिए संसार समझ में आ गया है कि संसार मिथ्या ही है, किसी भी परिस्थिति में इसका फल दुख है। कोई भी वस्तु हम इकट्ठा कर लें उसका जो परिणाम है वो दुख रूप है और नश्वर है। तो जिस ज्ञानी के समझ में आ गया है वो नश्वर चीजों के चक्कर में नहीं पड़ता है, उसके प्रयास में नहीं पड़ता है। वो उतने ही चीजों के चक्कर में पड़ता है जितना उसके लिए जरूरी है। गैर जरूरी चीजों के अपना समय नहीं गंवाता है, वो मेरी भक्ति में अपना समय गंवाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो दृढ़ निश्चय है, जिनको द्वंद्व मुक्त हो गया है कि संसार में भी जाऊं, भगवान के पास जाऊं, इसे यह दृढ़ ज्ञान हो गया कि संसार नश्वर है, इसमें जाना व्यर्थ है, एकमात्र भगवान के रास्ते पर ही चलना है। वह दृढ़ निश्चयी है, वह दृढ़ निश्चयी भक्त मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त कर लेता। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयम। इसलिए भगवान बड़ा सुंदर बात यह बता रहे हैं कि जब तुम्हारा पहले से मेरे में मन के लगाने का अभ्यास बना रहेगा, तभी अंत समय में मेरा स्मरण होगा। और अंत समय में जो मेरा स्मरण करके शरीर त्यागता है वह मुझे प्राप्त करता है। तो अंत समय में स्मरण किसका होगा? जहां हम अभ्यास किए हुए, जैसे हमारा मन घर में लगा है, दुकान में लगा है, मकान में लगा है, परिवार में लगा है, तो अंत समय में हमारा मन वहीं जाता है जहां मन हमारा आसक्त है, लगा। कोई ये चाहे कि अंत समय में हम अपने मन को भगवान में लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा, जी नहीं होगा, नहीं, असंभव है। इसलिए संसारी काम करते करते भगवान में निरंतर मन को लगाने का अभ्यास करते रहे। ये अभ्यास एक दिन दृढ़ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। उसी को चिंतन कहा गया है, भगवान का चिंतन हो, स्मरण हो। और ऐसा नहीं होगा तो फिर जड़ भरत के बारे में आप लोग सुने ही है, इतने बड़े महात्मा हुए, हिरण के चिंतन में शरीर को छोड़े हैं और उन्हें हिरण ही बनना पड़ा है। तो हम लास्ट में जिनका चिंतन करेंगे उसी को हम प्राप्त करेंगे। ये शाश्वत सत्य है कि जिसका चिंतन करके हम शरीर का त्याग करेंगे उसी की प्राप्ति हमें होगी। संसार में जिसका भी चिंतन करेंगे, जैसे पिताजी का चिंतन करेंगे, पिताजी जिस योनि में गए हमें भी उस योनि में जाना पड़ेगा। माता जी का चिंतन करेंगे, माता जी जिस योनि में गई हैं उस योनि में जाना। आगे भगवान फिर कहते हैं 6वें श्लोक में, यम यम वापि स्मरण भावम यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते तदा तद भाव भावित। जो जिस भाव से भावित रहता है, भावित होता है, उसी की प्राप्ति उसे।
अर्थात किसी के चित्त में संसार भरा हुआ है। तो हमने कहा था कि ये आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर को लेकर निकलती है। सूक्ष्म शरीर में इंद्रिय, मन और बुद्धि 3 चीज़ रहती है। उन्हीं को वो लेके निकलती है और जो चित्त में भरा होता है, उसी की प्राप्ति माने उसी को फॉरवर्ड कर दिया जाता है आगे। जैसे जो चित्त हमारे इस समय भरा हुआ है, यही हमें आगे प्राप्ति हो जाएगी। नया कुछ नहीं मिलता है, नया केवल शरीर मिलता है। बाद बाकी जो जैसे अभी प्राप्त है, मिला हुआ है, इसी को आगे बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हमें अपने चित्त में भगवान को ही भरना चाहिए, भगवत भक्ति भरनी चाहिए, अध्यात्म योग ही भरना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसका अभ्यास करने के लिए अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च। तू संसारी कर्म तो कर, युद्ध कर। उस समय अर्जुन का संसारी कर्म युद्ध ही था, हम लोग के लिए तो युद्ध नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि संसार का जितने भी कर्म है शरीर से कर, लेकिन निरंतर मेरे स्मरण कर, अर्थात मेरे स्मरण में तू मन को लगा, क्योंकि ये अभ्यास अगर हमेशा बना रहेगा तो ही तू मुझे अंत में प्राप्त कर सकेगा। निरंतर स्मरण का प्रयास हमें भी करते रहना चाहिए। और ये बहुत सरल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं। कोई भी अगर ये चाह देगा तो उसका हो जाएगा। और ईश्वर के चिंतन से जो आनंद मिलने लगता है, तो वो आनंद प्राप्ति के बाद संसार के विषयों में अरुचि हो जाती है, स्वतः अरुचि हो जाती है। और संसार के विषयों में वो प्राणी, वो जीव सुख नहीं खोजता है। तो समय हो गया है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे। फिर कल भगवत चर्चा होगी।